Welcome back class 7 students. So we will continue chapter number 7 neighbor on the page number 45 जिसमें हमने ये पढ़ा था कल अपनी प्रीवियस क्लास में कि कैसे किस तरह से जो लिटिल गर्ल थी उनके घर में इंट्रूडर्स यानी कि थीव घुस जाते हैं और टूटू उसको लड़की को आके रेस्क्यू करता है। हम आगे ये पढ़ते हैं कि किस तरह से वो लड़की वहाँ से बाहर जाती है और किस तरह से टूटू जो है उसके ग्रैंडफादर को बचाता है। तो चलो लेट्स ओपन योर बुक एंड रीड विद मी। टूटू और टूटू क्राइड द गर्ल टूटू बट यू व्हाट विल हैपन टू ग्रैंडफादर। आगे जो लड़की थी वो रोते हुए टूटू से पूछती है कि तुम मतलब मेरे ग्रैंडफादर को क्या होगा। वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी। शी कांट कंप्लीट द सेंटेंस इन वन लाइन, तो वो बहुत ज़्यादा फंबल हो रही थी। I'll take care of him. Go now, girl, run. The young man urged her and lifted her over the window sill. अभी क्या कहता है आगे से टूटू कि तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें अपने बाहर निकाल लाऊंगा, तुम खुद जाओ यहाँ से। एंड मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि प्लीज़ यहाँ से जाओ। और वो क्या करता है कि उस लड़की को ऊपर उठाता है और विंडो की तरफ भेज देता है। टूटू क्या करता है फिर, यानी उसको कहता है कि तुम अपनी जान बचाओ यहाँ से। विद अ सॉफ्ट थर्ड यानी कि बिना शोर किए, ठीक है, हल्के पैरों की आवाज़ से द गर्ल लैंडेड सेफली ऑन द ग्राउंड, यानी कि वो उस विंडो से बाहर निकल कर चली जाती है। ठीक है, वॉज ओवर एट द बैक डोर, और कहाँ पर चली जाती है, बैक डोर की तरफ। इन अ सेकेंड यानी कि कुछ ही टाइम में। शी ओपनड द डोर एंड स्टीप्ड इनटू द सर्विस लेन। अभी वो जो है बैक डोर ओपन करती है और जो बाहर की तरफ सर्विस लेन यानी कि जो बाहर की तरफ सड़क जा रही थी वहाँ पर चली जाती है। बिहाइंड हर शी कुड नियर द मोब रैम्पेज थ्रू द रूम्स, यानी कि वो क्या हो रहा था कि अपने पीछे से वो क्या सुन रही थी, मोब यानी कि पीपल, यानी कि वो जो वहाँ पर घर पर लोग थे, यानी इंट्रूडर्स की आवाज़, यानी कि उनकी जो है ज़ोर ज़ोर से रूड बिहेवियर की आवाज़ आ रही थी। वो तोड़फोड़ कर रहे थे घर में, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि लोग गए कहाँ पर। शी स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स, यानी कि वो ये आवाज़ सुनकर क्या हो जाती है, वो रुक जाती है अपने रास्ते में ही। ग्रैंडफादर व्हाट वुड हैपन टू माई ग्रैंडफादर, फिर वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचने लग जाती है कि उनके साथ क्या होगा। शी कुड नॉट लीव हिम कुड शी, बट टूटूज वर्ड्स हैमर्ड इनसाइड हर हेड, रन गर्ल रन फॉर योर लाइफ। वो अपने दादाजी को अकेला इस तरह से नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके माइंड में सिर्फ वो टूटू की आवाज़ ही जा रही थी कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे दादाजी को बचा लूँगा, तुम अपनी जान बचाओ। द गर्ल रैन ऑन, शी ट्रिप्ड ओवर रबिश एंड डिसकार्डेड किचन वेस्ट। अभी जो लड़की है वो भाग जाती है और वो कहाँ पर, रबिश, ट्रिप्ड का मतलब है वो उस कचरे पर जाके गिर जाती है, और साथ के साथ उसके साथ जो किचन का जो कचरा था वो भी गिर जाता है। बट शी रैन फास्ट टिल शी रीच द नैरो बीम ऑफ लाइट दैट फेल इनटू द लेन थ्रू अ डोरवे। अभी क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा तेज़ भागती है जब तक उसको जो है एक लाइट की जो है रे नहीं, यानी कि उसको रोशनी नहीं दिखती है। और कहाँ पर दिखती है उसको रोशनी, बिल्कुल उसके घर के बाहर की तरफ। विद ट्रैम्बलिंग हैंड्स शी ओपन द डोर, यानी कि उसके हाथ कांप रहे थे, वो गेट खोलती है। सोबिंग विद एग्जॉशन शी फेल इनटू द आर्म्स ऑफ अ वेटिंग वुमेन, यानी कि वो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी और इतनी ज़्यादा वो रो रही थी कि वो सीधा कहाँ पर जाके जो बाहर टूटू की मदर वेट कर रही थी उनके हाथों में जाके वो गिर जाती है। द वुमेन ड्रू द ट्रैम्बलिंग गर्ल क्लोज एंड विस्पर्ड इनटू द गर्ल्स हेयर, थैंक गॉड यू आर अलाइव। यानी कि जो औरत थी वो क्या करती है, उस यानी कि जो लड़की कांप रही थी उसको पकड़ती है और उसको कहती है कि अच्छा हुआ भगवान की बहुत थैंक गॉड, यानी कि मैं भगवान से यही प्रे कर रही थी कि तुम सही हो एंड यू आर अलाइव। वी वर सो वरीड अबाउट यू एंड योर ग्रैंडफादर, इज ही कमिंग विद टूटू। हम जो है तुम्हारे लिए और तुम्हारे दादाजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्या टूटू उनके साथ आ रहे हैं। आई डोंट नो विस्पर्ड द गर्ल, आई डोंट नो एंड शी बिगिन टू क्राई। मुझे नहीं पता है, वो रोते रोते बार बार यही बोल रही थी कि मुझे नहीं पता कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। द वुमेन रॉक्ड हर जेंटली इन हर आर्म्स एंड सेड, अब वो औरत क्या करती है, वो उसको थोड़ा सा संभालने की कोशिश करती है और उसको कहती है इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल ओवर नाउ, लेट्स वेट फॉर देम हियर। वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम इस तरह से डरो नहीं, सब अब ठीक हो चुका है, अब हम यहीं पर जो है उनका वेट करते हैं। The girl did not know how long they waited and how long they listened into the night. अभी उस लड़की को नहीं पता था कि वहाँ पर उसको कितनी देर वहाँ पर इस तरह से खड़ा और रहना पड़ेगा और कितनी देर अपने दादाजी की वेट और करनी पड़ेगी। टू द साउंड ऑफ स्मैशिंग ग्लास, ब्रेक वुड एंड रेसियस वॉइस फिल्ड विद हेट्रेड एंड एग्रेशन।
अभी क्या होता है कि उसको जो है बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, किस तरह की, यानी कि ग्लास टूटने की आवाज़ आ रही थी, मतलब कि लकड़ियाँ टूट रही थी, और फिर जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि जो इंट्रूडर्स उसके घर में घुसे हुए थे उनका जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बहुत ही अजीब सी आवाज़ें उसको सुन रही थी। एंड द नॉइस डाइड, और इतने में क्या होता है, आवाज़ आने बंद हो जाती है। एंड द मॉब मूव्ड ऑन, मॉब का मतलब ये है जो लोग थे, यानी कि जो घर में घुसे हुए थे वो वहाँ से चले जाते हैं। द नाइट वॉज क्वाइट अगेन, द गर्ल लुक्ड सर्चिंगली एट वुमेन्स फेस। अब इतने में क्या हो जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, और जो लड़की है वो जो है उस औरत के फेस पर ऐसे, उसको ये जानना चाहती थी कि अब आगे क्या होगा, क्या उसके दादाजी सेफ़ हैं या नहीं हैं। वाई हैड टूटू नॉट कम, वेयर वॉज हर ग्रैंड फादर, वो क्या क्वेश्चन पूछती है कि टूटू अभी तक आया क्यों नहीं है, उसके दादाजी क्यों कहाँ पर हैं। They could hear footsteps and lower whispers. Some people were coming there. अभी क्या हुआ था कि उनको कुछ पैरों की आवाज़ें आ रही थी और जो है धीरे धीरे बोलने की आवाज़ें आ रही थी। कौन आ रहा था, कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे थे। द गर्ल थॉट दैट मस्ट बी देम, अब वो लड़की क्या सोचती है कि ये टूटू और उसके ग्रैंडफादर ही होंगे। वॉज इट टूटू एंड हर ग्रैंडफादर, अभी क्वेश्चन ये है क्या वो उसके दादाजी और टूटू ही थे। शी हेल्ड हर ब्रीथ बट देन रश्ड टुवर्ड्स द डोर, पुल्ड इट ओपन एंड पियर्ड इनटू अ डार्क बैक लेन। अभी वो क्या करती है, वो उस गेट की तरफ जाती है और वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। शी कुड मेक आउट टू फिगर्स नॉट वेरी फार अवे, वन लीडिंग द अदर। अभी क्या है, वहाँ से उसको दो लोग आते हुए दिख रहे थे लेकिन वो थोड़े दूर थे तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है। एंड देन देयर लो वॉइसेस रीच्ड हर ईयर्स, अब उनकी जो है बिल्कुल धीरे धीरे बातें करने की आवाज़ आ रही थी, उसके कानों में वो आ रही थी। वी आर ऑलमोस्ट देयर ग्रैंडफादर, वी हैव मेड इट। अभी यहाँ पे टूटू की आवाज़ आती है कि दादाजी हम बस पहुँच ही चुके हैं, हम बिल्कुल पास में हैं। आई नो यू हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग बट यू आर अलाइव, मैं जानता हूँ आपके घर पे चोरी हुई और आपने सब कुछ खो दिया है लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अलाइव हो। वी ऑल आर अलाइव माई डियर बॉय थैंक्स टू यू। अब उसके दादाजी कहते हैं कि हम सभी ज़िंदा हैं सिर्फ तुम्हारे कारण। रिटर्न द ओल्ड मैन, यू द गर्ल एंड मी। और वो जो है अपनी जो मतलब पोती थी उसकी तरफ देख कर कहते हैं, ग्रैंड चाइल्ड की तरफ, कि तुम, मैं और मेरी जो ग्रैंड चाइल्ड है वो भी। देन ही कॉल्ड इन टू द नाइट, आर यू देयर बिटिया रानी। अब वो जो है अपनी ग्रैंड चाइल्ड की तरफ देखकर कहते हैं कि क्या तुम यहीं पर हो बिटिया रानी। तो हमारी यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। एंड एज़ यू नो यहाँ पे क्या था, टूटू ने किस तरह से एज अ नेबर उनकी हेल्प करी, ठीक है। तो वी शुड हेल्प ईच अदर। हर टाइम ये नहीं होना चाहिए कि हाँ बस अपना फ़ायदा ही देखो, नहीं, हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीटिंग में भी हेल्प करनी चाहिए। चीटिंग इज़ द बैड थिंग। हाँ हेल्प करो, समझाने में हेल्प करो, कुछ नहीं आ रहा है अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने एल्डर से पूछो, दे हेल्प ईच अदर, राइट। सो दिस चैप्टर इज हैड डन, नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस, सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।